तो स्वागत है आप सभी का भाई साहब अपने एपिसोड नंबर 2 में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे, जैसे कि आप लोगों ने एक लाइव एग्जांपल सुना होगा कि भाई इससे मत बोलना, ये उसका लड़का है, ये नहीं तो इसका पप्पा ऐसा कर देगा तुम्हारे साथ, वैसा कर देगा। तो यही चीज जो है आज हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 2 में भी देखेंगे और जानेंगे कि आखिर जोरो, जिसके बारे में कुछ अफवाह है, क्या वो सच है या नहीं। और देखेंगे कि आज आखिर कैसे लूफी की मुलाकात होने वाली है जोरो से, और क्या जोरो लूफी का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करेगा या नहीं, क्योंकि लूफी तो मन बना चुका है कि भाई साहब जोरो को जो है अपने ग्रुप में लेना पड़ेगा। और जोरो की बात बताऊं तो जोरो एक तलवारबाज इंसान है, यानी कि वो तलवार चलाता है। अब देखना ये है कि क्या जोरो क्या डिसाइड करता है और क्या वो लूफी का ग्रुप ज्वाइन करेगा या नहीं। तो चलिए चालू करते हैं आज का एपिसोड। तो कोबी और लूफी नाव पर सवार भाई साहब बस पहुंचने ही वाले हैं मरीन बेस की तरफ, पर उससे पहले कोबी लूफी को बताता है जोरो के बारे में। वो कहता है कि जोरो भाई साहब इंसानी शरीर में एक दानव है। लोगों का यही कहना है कि वो जो है समुद्री लुटेरों को मारता है और उन लोगों को मार कर ही वो अपना मतलब खाना पीना चलाता है, ये वो करता है। और वो जोरो के बारे में तरह तरह की बात बताता है कि तभी ये लोग पहुंच जाते हैं आखिरकार कहाँ, मरीन बेस पर। अब मरीन बेस पर पहुंचते से ही जैसे ही लूफी आसपास के लोगों से जोरो का नाम पूछता है तो लोग हैरानी से इधर उधर भागने लगते हैं। पर यहाँ पर कोबी कहता है कि तुम्हें जोरो के बारे में ना पूछते हुए पूछना चाहिए कि कैप्टन मॉर्गन कहाँ है। पर कैप्टन मॉर्गन जो है वो नेवी का यहाँ पर लीडर है। पर यहाँ पर लोगों को उसका खुश होने की वजह ये लोग उल्टा कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनकर वैसा ही रिएक्शन देते हैं जैसा कि इन लोगों ने जोरो के टाइम पे दिया था, यानी कि कैप्टन मॉर्गन का भी कुछ यहाँ पर लफड़ा है जिससे कि जनता डर रही होती है। आखिरकार लूफी और कोबी पहुंच जाते हैं जोरो के पास, जहां वो एक दीवार पर झांक कर देख रहे होते हैं कि सामने हरी पेंट और हरी ये रुमाल टाइप का कुछ बांध कर एक भाई साहब बंदे को कड़क धूप में बांध के रखा है जीसस क्राइस्ट की तरह। और तभी इन लोगों के पास में लगती है एक सीढ़ी और एक बच्ची आती है जो कि यहाँ पर जोरो को मीठे चावल के बने हुए लड्डू खिलाने आई होती है। पर तभी यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन का लड़का आ जाता है, वो भी अपने दोस्त सैनिकों के साथ। वो उस बच्ची के चावल छीन कर खा लेता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो वो सैनिक को ऑर्डर देता है कि तुम इस लड़की को बाहर फेंक दो। जहां सैनिक हिचकिचाता है कि भाई साहब ये तो एक छोटी सी बच्ची है, इसको क्यों ऐसा करना है। तो वो कहता है कि अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं मेरे पिताजी को बता दूंगा, और तुम्हें मालूम है कि मेरा पिताजी फिर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ना चाहते हुए भी सैनिक को उस बच्ची को दीवार के उस पार फेंकना पड़ता है, पर हवा में ही लूफी जो है वो उसे कैच करके बच्ची को चोट लगने से बचा लेता है। यहाँ कोबी आता है और जो लूफी है वो जा पहुंचता है सीधे जोरो के पास। वो जोरो को कहता है कि क्या तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे। तो वो कहता है कि तुम हो कौन आखिर। यहाँ पर लूफी और जोरो में कुछ बातें होती है और जोरो जाते हुए लूफी को कहता है कि भाई साहब तुम जा रहे हो तो मुझे जरा ये चावल खिला दोगे। अब लूफी कहता है ये तो पूरे धूल में सन गए हैं, पूरे खराब हो गए। तो जोरो कहता है कि तुम चुपचाप इन्हें मेरे मुंह में डाल दो, समझे। और वो इन्हें बहुत अच्छी तरह से खाता है और खाने के लिए धन्यवाद भी लूफी का करता है। लूफी ये बात जाकर जब वो उस बच्ची को बताता है कि उसने तुम्हारे चावल खा लिए और उसे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो वो बच्ची बहुत खुश होती है। बच्ची बताती है कि एक दिन जब जोरो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था कि तभी मॉर्गन का जो लड़का है वो अपने खूंखार कुत्ते के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आया था, जहां उसका कुत्ता मनमानी कर रहा था। तो मैंने उसे रोकना चाहा, पर मेरी माँ ने मना कर दिया क्योंकि इसका जो बाप है वो मरीन का लीडर है। अगर हमने उसके साथ कुछ भी बदतमीजी करी तो वो लोग हमें सजा देंगे। यहाँ जो मॉर्गन के लड़के का कुत्ता था वो सीधे उस बच्ची पर अटैक करने वाला था, जहां जोरो उसका विरोध कर देता है। जोरो कुत्ते को भी सबक सिखाता है और मॉर्गन के लड़के को भी। जहां मॉर्गन का लड़का कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद हम इन दोनों को जान से मरवा देंगे, और ये चीज मैं अपने पिताजी से कहकर करवाऊंगा। पर हाँ, मेरी एक शर्त है, अगर तुम 1 महीने के लिए भूखे रहे और मेरी सजा तुमने झेल ली तो मैं तुम सबको बिना जान से मारे ऐसे ही जाने दूंगा। जहां ये जो शर्त है वो जोरो मान लेता है। इसीलिए जो जोरो को है वो इतनी कड़कती धूप में बांध कर इसे जीसस क्राइस्ट की तरह रखा गया है। वहीं उस बच्ची के रेस्टोरेंट में वापस से ये कैप्टन मॉर्गन का लड़का आता है और यहाँ पर हमें एल्विडा की जो सोना चोरी करा था जिस लड़की ने, उसे भी दिखाया जाता है कि ये लड़की भी यहाँ पर बैठी हुई होती है। अब मॉर्गन का लड़का यहाँ पर कहता है कि मैं कल ही जो की है जोरो को मरवा दूंगा। अब ये सुनकर लूफी का खोपड़ा सटकता है और लूफी दौड़ते हुए जाता है और जोत देता है मॉर्गन के लड़के में ढुम। तो सीधे वो दीवार में जाके टकराता है। और यहाँ पर कोबी लूफी को रोकता है और लूफी कहता है कि अब मैं मेरा मन बना चुका हूँ कि जो जोरो है वो मेरा ग्रुप ज्वाइन करेगा, चाहे जो हो जाए। यहाँ लूफी जाता है जोरो के पास और कहता है कि भाई साहब देखो, तुम्हें मेरा ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना ही होगा। अब तुम चाहे इस बात को मानो या ना मानो।
तो ज़ोरो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो एक काम करो, मैं यहाँ मरीन के ये जो महल दिख रही है इसके अंदर जाके उसे ढूंढना होगा। जहाँ लूफी निकल पड़ता है भाई साहब तलवार को ढूंढने के लिए, पर उसे मरीन बेस पर कोई दिखता नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो है वो मॉर्गन की जो मूर्ति है, मॉर्गन अपनी मूर्ति बनवा कर रखता है ताकि वो दिखा सके लोगों को कि देखो मैं कितना ग्रेट लीडर हूँ, और यही उससे घमंड का एक निशानी भी है। पर तभी यहाँ पर लूफी जो है भाई साहब छत पर जाने के लिए बहुत लंबी छलांग मार देता है, और वो उसे रोकने के लिए ताकि वो समुद्र में ना फेंका जाए, वो वापस से मॉर्गन की जो है वो मूर्ति को पकड़ लेता है। अब मॉर्गन की मूर्ति पकड़ते ही वो डिसबैलेंस होकर नीचे टूटकर गिर जाती है, जहां मॉर्गन कहता है कि पकड़ो इसे, मैं इसे जान से मार दूंगा। पर लूफी यहाँ पर मॉर्गन के लड़के को लेकर इस महल में घुस जाता है ताकि तलवार ढूंढ सके। पर तभी जो मॉर्गन है उसकी नजर जाती है कि मॉर्गन के जो ग्राउंड है जहां पर जोरो बंधा हुआ है वहां पर उसकी मदद करने कोबी आ चुका है। कोबी जो है वो जोरो से कहता है कि देखो मैं ये नहीं जानता कि तुम लूफी की मदद करोगे या नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी जो तुम्हें बचा सकता है वो लूफी है, और लूफी को जो बचा सकता है वो तुम हो, तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या करने वाले हो। वहीं जो लूफी है वो मॉर्गन के लड़के को लेकर आखिरकार उसके रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसकी जोरो की तलवार रखी हुई होती है, और यहाँ पर मॉर्गन कोबी और जोरो पर बंदूक से हमला करवा देता है। पर तभी सही समय पर पहुंचकर जो लूफी है वो अपने ऊपर इस अटैक को ले लेता है। क्योंकि लूफी रबर का बना हुआ है तो उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है, जिसे देखते हुए जोरो जो है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये जैसे कि आज तुम लोगों ने देखा कि कैसे भाई साहब मॉर्गन ने जो है जोरो पर अटैक कर दिया, पर लूफी ने बचा लिया। पर कब तक ये लोग बचेंगे, और क्या जोरो को भी मारे जाएंगे, या लूफी इन्हें बचाकर सलामत वापस ले आएगा? तो हम लोग मिलते हैं कल आप लोगों से इसी वक्त इसी टाइम पर एपिसोड नंबर 3 के साथ।